ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 6 नवंबर 1967। कचहरी करना अच्छा है, कोई बतावे वा न बतावे, फिर भी कचहरी अच्छी है। सच तो कोई मुश्किल ही बतावेंगे। तुम हो स्टूडेंट्स, तुमको एक भी दिन मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। कहाँ भी हो, मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, नहीं तो एक दिन एब्सेंट पड़ जाएगा। मुरली कोई समय अच्छी चलती है तो पॉइंट सुननी चाहिए, इस पर ध्यान देना पड़ता है। पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं, अभ्यास न करने के कारण इतना उन्नति को नहीं पाते हैं। नहीं तो बाप युक्तियां बहुत बतलाते हैं। बाप को याद करना है। तीन चांस मिला है, बाप, टीचर और गुरु। तीनों में से एक भी याद करे तो भी हो सौभाग्य। पहले किस रूप में मिलता है? बाप के रूप में मिलता है। बाप से ब्राह्मण आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। फिर बाप ही टीचर बन बच्चों का शिक्षक भी है, तो टीचर रूप में भी मिलता है। और लास्ट में सदगुरु के रूप में भी मिलता है। तो बच्चों को तीन चांस हैं। तीनों रूपों में से एक को भी याद कर ले तो हो सौभाग्य। माया ऐसी है जो तीनों में से एक भी याद नहीं पड़ता है तो एक ही। एक माना एक बिंदी, एक बिंदी, दो चार बिंदी। बिंदी के रूप में पहचान नहीं होती। पहचान कब होती है? साकार रूप में होती है। तो तीनों रूपों में एक ही है। वो त्रिमूर्ति शिव का कौन सा रूप है तो तीन मूर्तियां, परंतु बाप, टीचर और गुरु के रूप में कौन सी मूर्ति है जो एक ही मूर्ति तीनों ही पार्ट बजाती है तो एक ही, परंतु भिन्न भिन्न पढ़ाई, भिन्न भिन्न श्रीमत मिलती है ना। बाप के रूप में प्यार का सागर है, श्रीमत मिलती है
टीचर के रूप में भी है, पढ़ाई पढ़ाता है, श्रीमत देता ही है। और गुरु के रूप में सदगति मिलती है। गति सदगति के लिए गुरु की मत मिलती है। एक भी याद आवे तो उसका फायदा मिल जाता है, वो याद की यात्रा हो गई, बहुत कल्याण हो जावे। हो सकता है पदमा पदम पति बन जावे। जो बच्चे हैं वो समझते हैं 21 जन्मों का वर्षा है। कितने बच्चे समझते हैं कि 21 जन्मों का वर्षा है? टोटल कितने होंगे? 9 लाख बच्चे हैं। 4.5 लाख जन्म देने वाले नई सृष्टि को, और 4.5 लाख नई सृष्टि में जन्म लेने वाले। जन्म लेने वालों के कितने जन्म होंगे? हैं? बाप से जो वर्षा मिलता है 21 जन्मों का, वो 21 जन्मों का वर्षा नई सृष्टि में जन्म लेने वालों को पूरा मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। जन्म देने वालों को भी मिलेगा, जन्म लेने वालों को भी मिलेगा। जन्म देने वालों का संगम युग में एक विशेष ऑर्डिनरी जन्म है, तो सतयुग में उनके 9 जन्म हो जाते हैं। त्रेता में 12 जन्म, और जन्म लेने वालों के सतयुग में 8 जन्म और त्रेता में 13 जन्म हो जाते हैं। तो बच्चे समझते हैं कि हमें बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। जन्म लेने वाले या जन्म देने वाले दोनों ही बाप की नजर में बच्चे हैं। चाहे बेसिक पढ़ाई पढ़ी है, शरीर रहते, चाहे बेसिक पढ़ाई नहीं भी पढ़ी है, शरीर रहते, तो भी 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बल जन्म देने वालों को बाप से डायरेक्ट मिलता है, और जन्म लेने वालों को सुप्रीम सोल बाप से डायरेक्ट नहीं मिलता, देवताओं से वर्षा मिलता है तो 21 जन्मों का वर्षा। और पैसे की तो बात ही नहीं, वहां तो होंगी सब सोने की चीजें। इस हिसाब से पद्मा पदम पति तो बनते हो, यहाँ बैठे बैठे अपने स्वर्ग को जरूर याद करते होंगे। पढ़ाई याद रहे,
टीचर याद रहे तो भी खुशी का पहाड़ा चढ़ता रहे। इतना जरूर है, ज्ञान जो लेते हैं उनकी तीर्थों आदि की तरफ बुद्धि नहीं जाती होगी, भक्ति मार्ग से बुद्धि हट जाती है। बुद्धि में ज्ञान मार्ग जिंदाबाद, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होने लगता है। बाप के तरफ ही बुद्धि जाती होगी। मंदिर में देखने से भी बुद्धि का योग, जो शिव बाबा प्रैक्टिकल पार्ट बजाय रहा है उसकी तरफ चला जाएगा। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। दूसरा रात्रि क्लास है 12/11/1967। निष्ठा में बैठो, ये कह करके खास बिठाना नहीं चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? निष्ठा में बैठो माना खास याद करने के लिए बैठो। ये कह करके नहीं बिठाना चाहिए। बाबा ने तो कहा है कम काढ़े दिल यारडे। जो सहज सहज याद करते हैं उनको बैठ करके याद करने की जरूरत नहीं। खास बैठ के याद करना अर्थात हठ योग। दिल का प्यार करना है ना, आत्मा को बाप को याद करना है। तुम जबरदस्ती बैठते हो तो क्या घाटा आता है? एक तो सहज याद होती है और दूसरा जबरदस्ती बैठते हैं। एक है मोहब्बत की याद, चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते भी आती है, और एक होती है खींच खींच करके याद करना। खास बैठ करके हठ योगी की तरह याद करना। तो जो जबरदस्ती बैठते हैं उनको माया भी जबरदस्त आती है। और जो सहज याद करते हैं इससे साबित होता है कि दिल का प्यार है। जिगरी मोहब्बत है तो खींच कर याद करने की दरकार ही नहीं। तुम बच्चों को बिठाने का बहुत शौक है। कौन बच्चों को? 67 की वाणी है ना, क्योंकि उस समय जो भी ब्रह्मा बाबा के सामने बैठते थे मोस्टली वो असल सूर्यवंशी आत्माएं थी या घटिया घटिया वंश की आत्माएं थी।
है? चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धि वंशी, क्रिश्चियन वंशी। तो वो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। तो जैसे मोहब्बत को कट लग गई, एक होती है अखंड मोहब्बत और दूसरी होती है मोहब्बत खंडित हो गई। तो खींच करके याद करना पड़ता है। एक तरफ मायावी धर्म टिकाएं खींचते हैं और दूसरी तरफ बाप खींचता है। तो याद की भी रस्सा कसी हो जाती है। झगड़े में याद अच्छी आएगी या सहज याद अच्छी आएगी? वास्तव में आंखें भी बंद नहीं होनी चाहिए। आंखें अगर बंद होती हैं, इसका मतलब है अंदर से, अंदरूनी जिगरी से दिल का प्यार नहीं है। क्योंकि आंखों से जो देखने में आता है उस पर बुद्धि चली जाती है। आशिक माशूक वाला प्यार नहीं है। जैसे आशिक होता है, चलते फिरते कारखाने में काम करते, खुली आंखों से जाते आते माशूक को याद करता है। आंखों के सामने कोई भी निकल जाए, उसे ध्यान नहीं रहता कौन आया कौन गया। अंदरूनी आंख से याद करता है ना, वो है जिगरी प्यार, दिल का प्यार। मासूक को आंखें बंद करके कैसे देखेंगे? जो आंखें बंद करके याद में बैठते हैं तो बाप समझते हैं ये अंधा है। अंधे की औलाद अंधा। तुम तो एक बाप के आशिक हो ना। जो सन्यासी लोग होते हैं वो आंख बंद करके बैठते हैं। सन्यासी माना संपूर्ण त्यागी। तुम्हारा तो बेहद का त्याग है। तुम छोड़ते तो कुछ भी नहीं हो। तुमको बाबा ने समझाया है कि आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं। नहीं तो मासूक बाप को देखेंगे कैसे? कोई को टेव होती है, उनको देखना न चाहते हो तो आंखें बंद करके बैठेंगे। ताकि दिखाई न पड़े। शिव बाबा से प्यार होगा
तो इनको देखेंगी नहीं। किनको है? किनको? शिव बाबा से प्यार होगा तो इनको देखेंगी नहीं। इनको माने किस तरफ इशारा करते थे? ब्रह्मा को देखेंगे नहीं, ब्रह्मा की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। अगर शिव बाबा से प्यार नहीं होगा तो किसको देखेंगे? ब्रह्मा को देखेंगे। बेसिक नॉलेज में भी ऐसे हुआ। कैसे? बाबा पूछते थे किसके पास आए हो, किसकी गोद में आए हो? तो जो कहते थे शिव बाबा की गोद में आए हैं, शिव बाबा के पास आए हैं। तो पास। अगर कहते कि ब्रह्मा बाबा हम आपकी गोद में आए हैं, तो शिव बाबा कैसे याद आवेगा? मुरली सुनते हुए भी जो ब्रह्मा के चिकने चुपड़े चेहरे को देखते रहते थे, मुरली की ओर उनका ध्यान नहीं जाता था। तो मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, नहीं तो देहधारी से प्यार। तो जिनका देहधारी से प्यार हो गया, ब्रह्मा की गोद लेने के प्रैक्टिस बुद्धि हो गई, उनको शिव ज्योति बिंदु बेसिक में नहीं याद आया। और उसका ये रिजल्ट होता है कि बुद्धि सूक्ष्म नहीं बनी। बेसिक नॉलेज के बतौर जिन्होंने अपन को आत्मा समझ, सुप्रीम सोल बाप ज्योति बिंदु को याद नहीं किया, उनकी आत्मा की कट नहीं उतरी और आज भी नहीं उतरी है। जबकि बाप ने बताया आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। ब्रह्मा के थ्रू, अम्मा के थ्रू सीखोगे, ऐसे नहीं। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी के थ्रू सीखोगे, ऐसे भी नहीं। कैसे सीखोगे? जो डायरेक्ट बाप, डायरेक्ट टीचर, डायरेक्ट सदगुरु का पार्ट बजाता है, भले एक साथ नहीं बजाता। तो शिव बाबा से प्यार होगा तो इन ब्रह्मा को देखेंगे ही नहीं। अगर इनको देखते रहेंगे तो लगाव किस में लग जाएगा? देहधारी में लगाव लग जाएगा। परंतु शिव बाबा तो इन द्वारा ही सबको देखते हैं। और शिव बाबा के आत्मा में और बच्चों की आत्मा में खास अंतर क्या है? शिव बाबा को लगाव नहीं लगता और हम बच्चों को लगाव लग जाता है। आंखों से देखेंगे तो वो याद आता रहेगा। मुख से
रज रज के बातें करेंगे तो याद आता रहेगा। इंद्रियों को अटैचमेंट हो जाता है। और शिव बापू को तो अपनी इंद्रियां है ही नहीं, तो बोला बल शिव बाबा इन द्वारा सबको देखते हैं। वो तो बात ही अलग है। कहते हैं मैं देखते हुए भी नहीं देखता हूं। कौन? जानता हूं ये सब विनाश होने वाला है। फिर भी आंखें बंद करके बैठना कायदे के विरुद्ध है। टीचर को भी झुटका आ जाता है। न पढ़ने वाले को न पढ़ाने वाले के आगे पढ़ने या पढ़ाने वाले को आंखें बंद करके नहीं बैठना है। लिखत में भी प्रैक्टिस ऐसी चाहिए जो लिखते हुए भी मासूक को देखते रहे। ये तो मोस्ट बिलीवर्ड बाप है। उनके आगे, मासूक के आगे आंखें बंद करके बैठे, ये तो इसकी इंसल्ट हो गई। कोई किसी को नहीं देखना चाहता है तो मुंह फेर लेता है। आंखें बंद कर ली, माना देखना नहीं चाहते। तो जैसे बाप की इंसल्ट हो गई। सीता क्या करती थी? आंख उठा के भी नहीं देखती थी, आंखें बंद। तो जैसे सीता ने रावण की इंसल्ट कर दी, रावण बार बार सामने आता था और सीता उसको देखती भी नहीं थी, तो रावण क्या महसूस करता होगा? है इंसल्ट महसूस करता होगा, फिर क्रोध आता होगा। शिव बाबा को तो क्रोध आने की बात ही नहीं। नाराज वो होते हैं जो राज को नहीं जानते हैं। आंखें घड़ी घड़ी बंद हो जाती है तो बाप समझ जाते हैं इनका अंदरूनी प्यार नहीं है। शिव बाबा को तो कब नींद नहीं आवेगी। स्टूडेंट कब टीचर के आगे झुटके नहीं खावेंगे। वैसे भी क्लास में ये कायदा नहीं है। बच्चों को पढ़ना है ना, यहाँ भी तुम बच्चों को अटेंशन खिंचवाना चाहिए। तो घड़ी घड़ी बाप की तरफ बुद्धि जावे, घड़ी घड़ी कहते रहते हैं आत्माभिमानी होकर बैठो। देह भान में रहते हैं
तो थकान आती है। आत्माभिमान में रहे तो थकान नहीं आवेगी। तो बाप कहते हैं अल्लाह के बच्चे हो, अल्लाह के बच्चे। अल्लाह माना, अल्लाह माने ऊंचा। तो ऊंच के बच्चे भी कैसे होने चाहिए? ऊंच होने चाहिए। अल्लाह के बच्चे होकर के बैठो। अल्लाह नीचे वाला है या ऊपर वाला है? तो अल्लाह के बच्चे ऊपर को मुंह करने वाले होंगे या उल्लू की तरह नीचे को मुंह करने वाले होंगे? उल्लू का मुंह नीचे धरनी की तरफ होता है। धरणी 5 तत्वों में मुख्य तत्व है। बल पृथ्वी माता कही जाती है। उसका एक बड़ा टुकड़ा चंद्रमा है, जिसको कहते हैं ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा। ये चांद सितारे ये सब आकर्षित होने वाले हैं। बाप किसी की तरफ आकर्षित होने वाला नहीं है, आशिक नहीं है। अगर आकर्षित होने वाला हो तो वो भी क्या हो जावे? आशिक हो जावे। तो सदैव मासूक है। तो उल्लू के बच्चे बन करके न बैठो। उल्लू की बुद्धि, उल्लू का सर किस ओर जाता है? धरणी की ओर जाता है। बेहद का बाप तो समझा सकते हैं ना, और कोई समझा सके या ना समझा सके? थोड़ा संकोच करेगा, ये क्या कहते हैं? ब्रह्मा की ओर देखो भी नहीं, ब्रह्मा को याद नहीं करो। ब्रह्मा या क्राइस्ट की पूजा से कुछ मिलेगा नहीं, छूछे हाथ रह जाएंगे। ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा या धरणी, ये 5 तत्वों से बने हुए हैं। पांच जड़ तत्व को याद करना है या चैतन्य को याद करना है? चैतन्य को याद करना है। तो बेहद का बाप तो समझा सकते हैं। बच्चों को कहेंगे अटेंशन, नहीं तो धोखा खा जाएंगे। अपन को आत्मा समझो। जहाँ बिजली का बड़ा करंट लगने की संभावना होती है तो क्या लिख देते हैं? अटेंशन।
सावधान। तो बाप भी अटेंशन दिलवाते हैं, और ये है मूल बात। क्या? चाहे ब्रह्मा देहधारी हो, चाहे जगदम्बा देहधारी हो, चाहे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु कोई भी हो, उनकी तरफ अटेंशन बुद्धि का नहीं जाना चाहिए। ये मूल बात है। एक बात को याद करना है, तुम आदि को भी जानते हो, ये नहीं जानता आदि को, ना आदि को जानता, ना आदि पिता को जानता। तुम आदि को भी जानते हो और अंत को भी जानते हो। जिसने अंत देखा उसने सब कुछ देखा। माना तुम आदि को भी जानने वाले हो, अंत को भी जानने और देखने वाले हो। ब्रह्मा आदि को भी भूल गया, आदि पिता को भी भूल गया, और अंत में तो होता ही नहीं। तो तुमको अटेंशन कहने से तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जानी चाहिए। ये प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा है। विलायत में जावे तो भी वो अवस्था रहे। क्यों? विलायत में क्या खास बात हो जाएगी? भारत में तो रहे, वो तो आसान है, क्योंकि भारत में बाप आते हैं, और विलायत में तो बाप नहीं आते हैं। विलायत में किनका प्रभाव रहता है? धर्म पिताओं का प्रभाव रहता है, देहधारी धर्म पिताओं का। तो वहां वाइब्रेशन भी कैसा होगा? वैसा ही वाइब्रेशन होगा। तो भले तुम विलायत में चले जाओ तो भी तुम्हारी वो अवस्था बनी रहे, देहधारियों की तरफ आकर्षित न हो जाओ। बाहर में रहने वाले भी नंबरवार हैं। तीन चार हैं जो पक्के पवित्र रहते हैं। विलायत में भी बच्चों को अभी यही बुद्धि में है कि हमको वापस घर जाना है। पतित को याद करने वाले पतित ही बने रहेंगे, वापस जा न सके, अपनी पावर से नहीं जा सकेंगे। कयामत का समय है, हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। क्या? अंत समय में जो भी हिसाब किताब होगा 63 जन्मों का,
वो सब पूरा करना पड़े। अभी तुम बच्चों को सैलवेसी जरूर चाहिए। तुम्हारी है ही सैल्वेशन आर्मी। सभी को अनुभव होता होगा कि आंखें कैसे धोखा देती हैं। इन आंखों पर बड़ी संभाल करनी है। घड़ी घड़ी समझो मैं आत्मा हूं, बात को याद करना है। ये टेव पक्की हो जाएगी तो कहां भी आंखें जावेंगी नहीं। आंखें कहीं भी बाप के सिवाय और कहीं डूब नहीं सकेंगी। पास सभी तो नहीं होते हैं, कोई पास होते हैं, कोई फेल भी होते हैं। ये बड़ी जबरदस्त बादशाही स्थापन हो रही है। हिस्ट्री में इतनी बड़ी जबरदस्त बादशाही और कभी भी स्थापन नहीं हुई है। बल कहते हैं अंग्रेजों के राज्य में दुनिया में सूरज नहीं डूबता था। फिर भी सारी दुनिया में अंधेरा तो रहता होगा ना। तुम्हारी दुनिया में तो उजेला ही उजेला होगा। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को गुड नाइट, बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।